हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं आयरन फिस्ट हार्ट ऑफ द ड्रैगन के 5th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाओफू का किला रास्ता है अल्टीमेट इवल के राज्य में जाने का, बट ऐसा नहीं है। ये पाइपलाइन है उस डार्क साइड में जाने के लिए जो हम सभी के अंदर है। यहाँ हम देखते हैं ये होता है हायरोफेंट, जिसने वो सभी ड्रैगन्स के दिल मंगवाए थे। वो कहता है बैलेंस शिफ्ट हो रहा है, जल्दी ही मेरे पास सभी हेवंस के ड्रैगन्स की ची होगी। उनकी मिस्टिक एनर्जी मेरे एटम्स में समा जाएगी, जो मुझे टाइम एंड स्पेस से ऊपर उठने की शक्ति देगी। चाहे हेवन हो या हेल, वो मेरे आगे झुकेंगे। वो कहता है ये सब उन ड्रैगन्स के दिलों की आत्माओं ने बनाया है। उनके अंदर जो ची बची थी वो मैंने पहले ही निकाल ली है। और ये आसमान उसको जवाब देता है उस अलौकिक भवंडर की नकल करते हुए। मैं इसको अभी की नीड्स के लिए ऐसा भवंडर बना दूंगा जिसमें कि ऐसा नियम बन जाएगा जिसमें किसी भी फासले का कोई मतलब नहीं होगा और टाइम होगा एक मजाक के जैसा। उसने जो पोर्टल बनाया होता है वो उसमें घुस जाता है और वो सीधे एक पोर्टल में से निकल जाता है दूसरी सिटी में, जो कि है कुंजी। और ये प्रकट हुई थी रियो में। वो कहता है मैं देखो यहाँ पे 9 सेकंड में ही पहुंच गया। एक जमाने में ये कितनी अच्छी सिटी थी। मेरी आर्मीज ऑफ डेड ने यहाँ पे कितना कहर ढाया है। इस जलती हुई सिटी ने मेरी महिमा को और बढ़ा दिया। इस धरती का हीरो मेरे मिनियन से लड़ रहा है, बट उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तभी वहाँ पे सनस्पोर्ट आता है। वो कहता है ये सब तुमने किया है ना। वो उस अनडेड मिनियन से लड़ रहा होता है। तभी वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। सनस्पोर्ट कहता है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तो वो उसे कहता है मुझे नहीं लगता, मैं तुम्हें तुम्हारा भयानक अंत दिखाता, बट अभी मुझे कहीं और जाना है। और वो पहुंच जाता है पैंगलाय में। वो कहता है काश फैट कोबरा यहाँ पे होता अपने घर की तबाही देखने के लिए। तभी उसको पीछे से कोई हमला करता है। वो उसको जला के राख बना देता है। तभी वहाँ पे ब्रेंडा आती है। वो कहती है माय लॉर्ड मुझे माफ करना, वो मेरा शिकार था जो मुझसे बच गया। तो वो उसे कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, तुम अपनी ये ट्रॉफीज को फेंक दो और मुझे फॉलो करो। हमें हार्ट ऑफ हेवन में कुछ काम करना है। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं अकॉय के पास, जिसने उस ड्रैगन का दिल निकाल लिया था। वो कहती है जैसा तुम देख रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ब्राइड ऑफ 9 स्पाइडर कहती है उसने स्पाइडर ड्रैगन का दिल निकाल लिया। तो अकॉय कहती है मैं यहाँ पर प्रिंस ऑफ ऑर्फन्स के कहने पे आई हूँ। मैं एक भिक्षुक से मिली जो कि अवतार था क्वेन येन का, जिसने उस ड्रैगन को समन किया। उस ड्रैगन ने मुझे कॉस्मिक बैलेंस दोबारा से बनाने को कहा। तो आयरन फिस्ट कहता है ये तुमने क्या किया अकॉय? तो ब्राइड कहती है ये पागल हो चुकी है, इसने हमारी लास्ट होप का भी खून किया है। तभी अकॉय जलने लगती है। वो कहती है तुम्हें समझना होगा, हार्ट ऑफ द हेवन के ड्रैगन ने मुझे कहा था कि मुझे कुछ इम्पॉसिबल चॉइसेस लेनी पड़ सकती हैं। आयरन फिस्ट कहता है वो ड्रैगन के ची को खुद में एब्सॉर्ब कर रही है, वो उसकी शक्तियों को चुरा रही है। तो बाकी लोग उसको रोकने के लिए जाते हैं। तो ल्यू कहता है नहीं, इसको आयरन फिस्ट ही संभालेगा। तो अकॉय कहती है ये चोरी नहीं है, ये उन्होंने मुझे खुद दिया है। ड्रैगन ऑफ हेवन के पास काफी गुप्त एशियंट नॉलेज है। उन्हें पता था कि अगर हमें संतुलन बनाना है तो अपना बलिदान देना होगा। सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो आयरन फिस्ट कहता है फिर भी मुझे ये समझ नहीं लगा कि तुमने उस ड्रैगन को खत्म क्यों किया। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। तभी ल्यू कहता है ये प्लाजा टूटने वाला है, यहाँ से पीछे हट जाओ। तो हम देखते हैं कि वो टूट जाता है। आयरन फिस्ट और अकॉय भी नीचे गिर जाते हैं। आयरन फिस्ट अकॉय से कहता है क्या तुम मुझे समझाओगी ये सब तुमने क्यों किया? तो वो कहती है इसका जवाब तुम्हें क्वेन येन ही देगी। डॉग ब्रदर कहता है ये कौन सी प्लेस है? तो प्रिंस ऑफ ऑर्फन कहता है ये मदर ऑफ मर्सी का टेम्पल है। भाई कहती है हमें नीचे जाना होगा, हमें डैनी की हेल्प करनी होगी। तो फू कहता है उससे पहले हमें इन अनडेड निंजास को खत्म करना होगा। आयरन फिस्ट कहता है मैं तुम्हें ये ड्रैगन की छीन नहीं ले जाने दूंगा और ये मैं तुमसे जबरदस्ती भी लूंगा। वो कहती है मैंने इसको लिया नहीं है, ये मुझे सौंपा गया है। तो डैनी कहता है मैं नहीं मानता। तो वो कहती है मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बट इस शक्ति की रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तभी डैनी उसको गिरा देता है। तो वो कहता है बट तुम ये नहीं कर पाओगी। तो वो कहती है इसके लिए मुझे ड्रैगन ची की जरूरत भी नहीं है। वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी अकॉय डैनी को पटक देती है। तभी डैनी के ऊपर कोई पानी डालता है। वो देखता है और कहता है क्वेन येन। वो कहती हैं दया ही दया को भूल जाती है आयरन फिस्ट। ये वाटर ऑफ लाइफ तुम्हें रिवाइव करेगा। वो दया ही थी कि जो तुमने अपने आयरन फिस्ट की शक्तियों को दबाए रखा। और अकॉय ने भी अपने
मैंने ड्रैगन ची के फुल बर्ट का यूज नहीं किया। ये दया मुझे यहाँ खींच लाई। देखो मैं कोई दया की पात्र नहीं हूँ जैसा लोग समझते हैं। मैं तो उसका शीशा हूँ, उसकी गवाह हूँ। कोई इवल नहीं है। वो हार्ट ऑफ हेवन के ड्रैगन के ची की एक वेसल और भंडार बन चुकी है। वही उस हायरोफेंट की पावर को रोक सकती है और उसके अनडेड मिनियंस को वापस भेज सकती है। तुम दोनों की शक्तियों को मिलाकर तुम बाकी सिटीज के ची को भी वापस ले सकते हो। तुम्हें पावर ऑफ ड्रैगन्स को वापस लेके आना होगा, तभी पूरे हेवन में बैलेंस बन पाएगा। बट तब भी तुम्हें दया को नहीं भूलना है, उनके लिए भी नहीं जिन्होंने हम पे ये कहर ढाया है। तभी पीछे से हायरोफेंट आ जाता है। वो कहता है ये भी एक एग्जाम्पल है क्वीन यिन की वीकनेस की, इसीलिए ये हेवन मेरे अंडर होना चाहिए। तो ब्रेंडा कहती है मैं उसको खत्म कर दूं। तो वो कहता है उसके लिए तुम्हारी स्वॉर्ड को मेरी ड्रैगन ची की जरूरत पड़ेगी ब्रेंडा, या मैं कहूँ यामा ड्रैगन स्पेन। हम देखते हैं कि वो क्वीन यिन के अंदर स्वॉर्ड घुसा देती है। डैनी कहता है ब्रेंडा तुमने ये क्या किया। हम देखते हैं कि क्वीन यिन खत्म होने लगती है। वो जाते हुए कहती है तुम्हें रक्षा करनी होगी, याद रखना दया को कभी भी खत्म मत होने देना हार्ट ऑफ द हेवन से। डैनी कहता है वो चली गई। ब्रेंडा ये तुमने क्यों किया। तो वो कहती है डैनी मैंने कभी भी हार नहीं मानी, मैंने खुद के लिए शक्ति को ढूंढा और उसको पाया। तभी वो लोग देखते हैं कि ऊपर से बाकी की टीम भी आ जाती है। ल्यूक कहता है हमने तुम्हारे उन मिनियंस को तो खत्म किया, अभी तुम्हारी बारी है। तो हायरोफेंट कहता है ये निकम्मे हीरोज की फौज है जिनको बहुत ही गुस्सा है, इनको मैं जल्दी ही एक कमजोर कप में तीखी चाय पिलाने वाला हूँ। हम देखते हैं कि वो उन सभी को अपने आग के भवंडर से उड़ा देता है। ब्रेंडा कहती है इनको मैं फिनिश करूंगी। तो ल्यूक भी कहता है आ जाओ। वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करती है बट वो ल्यूक के साथ टकराते ही चकनाचूर हो जाती है। तो ल्यूक भी उसको एक जबरदस्त मुक्का जड़ देता है। तो प्रिंस ऑफ ऑर्फन्स कहता है कि हमने इसके सेवकों से निपट लिया, चलो इनके मास्टर से निपटते हैं। सभी लोग अपनी शक्तियों का यूज करो। तो वो उन सबको कहता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, जो होगा वो होना ही है। उसने ड्रैगन ची का यूज करते हुए खुद को बचा लिया है उनकी शक्तियों से। तो डैनी कहता है चलो देखते हैं कि ये मेरी आयरन फिस्ट की शक्ति को रोक पाता है। और अकॉय भी कहती है देखते हैं कि ये मेरे भाले को सह पाता है या नहीं। तो फू कहता है हमें नहीं पता जब दो ची की शक्तियों का टकराव होगा तो क्या होगा, हमें कुछ सोचना होगा। और मैंने सोच लिया है, अगर मैं मेन गेटवे को ओवरलोड कर दूं जो कि रैन टावर में है, तो क्या पता बाकी के गेट भी कोलैप्स हो जाएं, वो भी जो इसने खुद से बनाया है। वो फैट कोबरा को कहता है मुझे ऊपर की ओर फेंक दो। तो हायरोफेंट भी कहता है चलो ब्रेंडा उसके पीछे चलते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो वो फू को कहता है तुम ऐसा मत करो, इससे कुछ नहीं होने वाला, तुम अपनी सांसें बचा के रखो, वैसे भी तुम खत्म होने वाले हो। तो फू कहता है मैं इसको वेस्ट नहीं होने देने वाला। तो ल्यूक कहता है क्या हम भी यहाँ फंस जाएंगे। तो डैनी कहता है शायद फू ने हमें कुछ और सोचने का टाइम दे दिया है। तो फू पोर्टल में कूद जाता है। वो कहता है मैंने तो इसको बेट किया है, क्या ये आएगा, तो ये हमें देखना होगा। तो वो भी उसके पीछे पहुंच जाता है। वो फू को कहता है उस पोर्टल से हट जाओ। तो फू कहता है ये मेरा बेसमेंट है, यहाँ पे तुम मुझे ऑर्डर नहीं देने वाले। तो वो फू को कहता है तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते, तुम्हारी ये ओल्ड गन मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो फू कहता है मैं तो तुम्हें निशाना बनाने नहीं वाला। तभी वो फायर करता है और एक जबरदस्त धमाका होता है। जो रैन टावर में लोग बैठे होते हैं उनको भी ये महसूस होता है। तो वहाँ एक लेडी आती है जिसकी अपॉइंटमेंट होती है। वो कहती है ये क्या हुआ, क्या कोई भूचाल आ गया। तो वहाँ की रिसेप्शन पे जो लड़का होता है वो कहता है कुछ नहीं होता, ये टावर इन्होंने ब्लास्ट प्रूफ बनाया है, इसकी बेसमेंट बहुत ही ज्यादा मजबूत है। तो यहाँ पे हम वापस डैनी और टीम के पास पहुंच चुके हैं। वो लोग हिडन सिटी में जाते हैं। तो ल्यू कहता है हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है। तो डैनी कहता है हमें यहाँ पे उसकी वीकनेस मिलने वाली है। तो पाई कहती है कि ये जगह तो डेजर्ट बन चुकी है, बट याद है ना जब लास्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे तो क्या हुआ था। तो डैनी कहता है शायद जो भी लास्ट अनडेड की आर्मी बची थी हमने उनको खत्म किया है। तो अकॉय कहती है वो जहाँ से भी पावर लेता है क्या वो हमें यहाँ मिलेगा। तो पाई कहती है यहाँ जो भी होगा मैं और गॉक उसको छोड़ेंगे नहीं। तो डैनी कहता है हमें सभी सवालों का जवाब मिलेगा बाओफू के किले से। तो फैट कोबरा कहता है क्या ये वही वीक पॉइंट है जिसपे हम हमला करने वाले हैं। तो डैनी कहता है नहीं, वो तो ऊपर है जो हमारी ओर बढ़ रहा है, दी घोस्ट ड्रैगन ऑफ द हिडन सिटी। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो कि नेक्स्ट मंथ में आने वाला है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।